टू ब्लीड फ्रॉम माई नोज़। सो पहले पहले तो जब मैं ब्लो करती थी मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लड दिखता था। इंटरनल हीटर जो हम बाहर से लाते हैं और रखते हैं, और वो है इनबिल्ट हीटर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर इट लास्ट ईयर भी, बट आई कुडंट। यहाँ जब भी सर्दी आती है ना, लाइक पीक ऑफ विंटर्स, यहाँ अक्सर एक कंप्लेन होता है कि वी स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम आवर नोज़। So last year, ये in the year of 2024, that was my first year in Canada. So last year तो तब मुझे ना हल्का हल्का जब विंटर था तो यहाँ हीटर्स लगती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, इंडोर्स ड्रास्टिकली कम होती है, लाइक 12 ऑल दैट। सो आई यूज़ टू ब्लीड फ्रॉम माई नोज़। सो पहले पहले तो जब मैं ब्लो करती थी मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लड दिखता था। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा था कि आई वॉज नॉट अवेयर, मैं ऐसे घर में चल रही थी, देन माई हस्बैंड सॉ मी लाइक ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली फ्रॉम माई नोज़, ऐसे लाइक बहता जा रहा था लाइक ब्लड। सो दैट वॉज हॉरिफाइंग फॉर मी। मुझे तो लगा मुझे कुछ हो ही गया है, आई सीरियसली नीड लाइक द डॉक्टर्स अटेंशन। बट उसके बाद मुझे पता चला लाइक न्यू इमिग्रेंट्स के लिए भी ये कॉमन है यहाँ पे। सो वी इंस्टॉल वी बॉट ए ह्यूमिडिफायर एंड उसको हमने यूज़ करना शुरू किया, तब जाके ये प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल आई। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्यों होता है और इसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं, द नीड ऑफ ह्यूमिडिफायर एक्सेट्रा। इस साल भी अभी मुझे ये चीज़ हुआ दोबारा। मैंने नहीं सोचा था ये मुझे इस साल भी होगा। ऑब्वियसली विद दिस ब्रोकन लाइक एवरीथिंग इट्स मोर टफ, बट एंड मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे कर्व करते हैं। जो भी नए इमिग्रेंट्स हैं जो कनाडा आना चाहते हैं, जो कनाडा आए हैं, या पीपल हु आर ड्रीमिंग ऑफ कमिंग टू कनाडा, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है स्पेशली विंटर्स में। चलिए मैं दिखाती हूँ कि ये क्यों होता है, हम इसे कैसे टैकल करते हैं एक्सेट्रा। जनरली ना यहाँ कनाडा में घर में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम होता है जो कंटिन्यूसली ऑन रहता है, स्पेशली विंटर्स में, जिसे हम सेंट्रल हीटिंग बोलते हैं। तो जब भी थोड़ा टेम्परेचर फॉल होना शुरू हो जाए, लाइक नवंबर में वो ऑलमोस्ट ऑन हो जाता है, उसमें हम डीजल डालते हैं। तो वो इधर आप रिफ़िल कर सकते हैं पेट्रोल पम्प से, गैस बोलते हैं हम उसे यहाँ, वो डाल सकते हैं। वरना एक ट्रक्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में वाटर टैंकर्स होते हैं वैसे ही होते हैं, वो आके रिफ़िल करवाते हैं गैस। तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको कि यहाँ पे हीटर्स कैसे दिखते हैं, बोथ एक्सटर्नल एंड जो सेंट्रलाइज हीटर भी होता है वो कैसा दिखता है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो है एक्सटर्नल हीटर जो हम बाहर से लाते हैं और रखते हैं, और वो है इनबिल्ट हीटर। इसे ना हम बेसबोर्ड हीटिंग, ये पुराना घर है इसीलिए इसमें बेसबोर्ड हीटिंग है, और ज़्यादातर वेंट्स होते हैं नए घर में एक्सेट्रा। और ये एक्सटर्नल हीटर हमने इसीलिए रखा है, कभी कभी जब डीजल ख़त्म हो जाता है तो ये बंद हो जाता है, देन इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, अंदर का टेम्परेचर लाइक 14-15 हो जाएगा, इवन फॉलिंग लाइक लोअर देन दैट 10-9, तब आप घर में नहीं रह सकते उतने ठंड में, देन यू नीड टू पुट दैट। एंड जो भी नए इमिग्रेंट्स आते हैं, लाइक मैं इंडिया से आई थी, वहाँ तो टेम्परेचर आई हैव फेस्ड 44-50, लाइक आई एम फ्रॉम उड़ीसा, वहाँ पे ज़्यादा रहता है टेम्परेचर। मैं जब आई थी मुझे बहुत सर्दी लगती थी विथ दिस, तो हम कभी कभार ये एक्सटर्नल हीटर भी लगाते थे। बट बी केयरफुल, जब आप दोनों लगाओगे ना, ह्यूमिडिटी इज़ गोइंग टू फॉल ड्रास्टिकली और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ जो मैं दिखाती हूँ, हम उसे कैसे मॉनिटर करते हैं और कैसे ठीक करते हैं, जो मुझे भी पहले साल पता नहीं था, बट दैट इज़ एन लाइक इनसेपरेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये है एक मशीन जिसका नाम है ह्यूमिडिफायर। इसे हम इसमें पानी डालते हैं। बेसिकली ये ह्यूमिडिटी का लेवल जस्ट मेंटेन करता है घर में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी नए घर होते हैं ज़्यादातर कनाडा में, न्यू बिल्ड्स, वहाँ पे तो मुझे लगता है, जितना मैंने सुना है, कि ह्यूमिडिफायर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है घर में।
पर जितने नए घर होते हैं, जितने पुराने घर होते हैं, लाइक ये हम जैसे रह रहे हैं, वहाँ ह्यूमिडिफायर इनबिल्ट नहीं होता। तो जो नए घरों में एक थर्मोस्टेट काइंड ऑफ होता है, लाइक टेम्परेचर सेंसर एक्सेट्रा, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर, वो सेंस करके ऑटोमेटिकली घर में ह्यूमिडिफायर ह्यूमिडिफाई करता रहता है, लाइक वाटर वेपर डालता रहता है घर में। बट ये पुराने घरों में नहीं होता, तो आपको एक्सटर्नल ह्यूमिडिफायर ख़रीदना पड़ेगा। एंड समटाइम्स अगर आप बेसमेंट भी रह रहे हैं, मुझे नहीं पता उसमें ह्यूमिडिफायर लाइक वो वेंट होता है या नहीं टू सप्लाई वाटर वेपर, बट या अदरवाइज़ यू कैन बाई इट एक्सटर्नली फ्रॉम अमेज़ॉन। इसका भी मैं लिंक दे दूँगी आपको, एंड यू कैन यूज़ इट। ओके, ये यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, लेट मी शो यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, इसे हम मॉनिटर करने के लिए रखते हैं, जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों हमें दिखाता है। जैसे आप देख पा रहे हो ये अभी 12 हो गया था, पर क्योंकि अभी ह्यूमिडिफायर ऑन है और डोर्स लॉक्ड है, इसीलिए ये बढ़ता जा रहा है, जो कंटिन्यूसली आप स्क्रीन में भी देख सकते हो। सो द ह्यूमिडिटी लेवल इज़ इंक्रीजिंग, द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो ओके, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हीटर अगेन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ला के रखना चाहिए। आई विल से इसे इंडिया में भी रखना चाहिए टू गेट एन आइडिया ऑफ द टेम्परेचर एक्सेट्रा। सो या ऐसी ही कुछ लाइफ है यहाँ पे। बाहर अभी है -30 ऑलमोस्ट, और अंदर का टेम्परेचर तो आपने देखा, बिकॉज ऑफ द हीटर रखना पड़ता है। पर हीटर लगाने के बाद भी यही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, ड्राइनेस एक्सेट्रा। और एक चीज़ भी यहाँ होती है जिसे हम विंटर डिप्रेशन बोलते हैं, सैड उसे बोलते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ऐसा कुछ है वो। सो उसमें ना आपको हमें क्योंकि विंटर में हम बाहर जा नहीं सकते ज़्यादा। इस साल तो मैं बिकॉज ऑफ माई लेग ही कहीं नहीं जा पा रही, बट अदरवाइज़ हम विंटर में घर में बंद रहते हैं, सो वी डोंट गेट सनलाइट एट ऑल। सो उसके वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो पीपल स्टार्ट गोइंग इनटू डिप्रेशन, फीलिंग सैड एक्सेट्रा। सो उसके वजह से आपको ठीक करने के लिए विटामिन डी रेगुलर कंजप्शन ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे जब मैं फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर आई थी, तो मुझे लगता था ये कैसा देश है, यहाँ बस मशीन से ही ज़िंदा रहना पड़ता है। When I get well, if I can someday show you, यहाँ पे एयर प्योरीफायर्स होते हैं, डीह्यूमिडिफायर्स होते हैं, जो समर में हम लगाते हैं, और ह्यूमिडिफायर अभी विंटर में लगाना पड़ता है, तो हम मशीन के सहारे ज़िंदा रहते हैं ऑलमोस्ट। पर yeah, this year it's somewhat okay, yeah. At least this year it was not new for me जब ये नाक से bleeding हुआ, so it was still under control. So yes, जो भी नए लोग आ रहे हैं, please install this humidifier, and yeah, things will be better for you. And happy winter. Nothing to be happy about the winter here, but yeah, still wish you a happy winter ahead. Bye. Have a nice day, and please do subscribe.